हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। तो आप में से एक बच्चे ने मुझे ये अटेम्प्ट करने बोला था, एग्ज़ाम पीडीएफ बेसिकली। तो मैं इसमें टेस्ट फॉर्मेट नहीं दे रहा, पीडीएफ फॉर्मेट दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू हाउ आई टेक द आंसर, हाउ आई टेक द ऑप्शन, हाउ आई चूज़ द ऑप्शन। ये मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली बहुत बार क्या होता है, वोकैब वर्ड्स मुझे भी नहीं पता होते। ये खासकर गाइडली के मैं आपको बता देता हूँ। गाइडली का लेवल जो होता है इंग्लिश का, दैट इज़ अ नॉच अप फ्रॉम द एग्ज़ाम। ठीक है, ये मेंस में भी ऐसा लेवल एक्चुअली नहीं आता है, बट ये अगर आपको आ गया तो आप प्री में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो डोंट वरी इफ़ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन इट। आप अटेम्प्ट कीजिए, आप सीखिए। मेन आपका मोटिव सीखने का होना चाहिए। इसमें काफ़ी आपको सीखने को मिलता है। तो अभी मेरा तरीका कैसा है मैं इसमें बताऊंगा। मैं पूरा नहीं, जितना मुझे लगता है मैं उतना आपको अटेम्प्ट करके बताऊंगा। मेरा तरीका हो सकता है मेरा गलत हो, या हो सकता है मैं आंसर ना करूँ, लेकिन मैं जैसे पेपर में करूँगा वैसे आपको बताऊँगा इसमें कि मैं क्या माइंडसेट होता है मेरा चूज़ करने के लिए। इवन इफ़ आई डोंट नो द वर्ड अबाउट द वर्ड, हो सकता है कुछ कुछ वो क्या इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं मुझे भी नहीं पता होते। ठीक है, क्योंकि एवरीडे अब जो पढ़ा है वही मेरे पास नॉलेज है। एवरीडे कुछ नया पता चला तो वो ऐड होता है वोकेबुलरी में, दिमाग में, लेकिन नया कुछ पता नहीं और मुझे। ठीक है, तो मैं जितना पता है उससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो आई विल बी अटेम्प्टिंग दिस डे 2 IBPS PO प्री इंग्लिश बंडल PDF। ठीक है, आप एग्ज़ाम वाइज बंडल में आप भी दे सकते हो, ये डे वाइज रहते हैं। अगर आपको लेना है तो आप VKS12 मेरा कोड यूज़ करके कर सकते हो। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ अभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। Sentence is given with a highlighted word in it. It is then followed by four alternatives that represent the pair of words. Choose the option that represent a similar pair of words to that of highlighted word. ठीक है, मतलब synonyms। ठीक है, synonyms हमें select करना है। So she felt ambivalent about accepting the job offer because it meant relocating to a new city। तो देखिए प्री में जनरली ये टाइप का नहीं आता है, बट लेट्स डू दिस, क्योंकि हो सकता है आपको कॉम्प्रीहेंशन या किसी में इसका सिनोनियम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जो ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो शी फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर बिकॉज इट मेंट रीलोकेटिंग। ये पढ़ के आपको समझ में क्या हो रहा है? एम्बिवेलेंट का चलो आपको मीनिंग नहीं पता, बट ये समझ पढ़ के आपको कुछ तो समझ में। अगर आपको नहीं आ रहा है पढ़ के समझ में तो यू आर टू वीक इन इंग्लिश, आपको मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड। ठीक है, सो मुझे ये समझ में आ रहा है पढ़ के कि उसको जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मे बी उसको जैसे हम सबको लगता है कि रीलोकेट होंगे नए स्टेट में, सिटी में, तो सोचते हैं ना हम कि नहीं नहीं ऐसा जॉब नहीं चाहिए हमें। तो ये है इस वर्ड का मीनिंग, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग कुछ ऐसा ही होगा। तो अब हम देखते हैं सिनोनियम क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो फॉर्चुनेट है, एलिमिनेट कर दूंगा मैं। ठीक है, फॉर्चुनेट नहीं, फॉर्चुनेट मतलब कुछ अच्छा हो गया, तो ये अच्छा नहीं है। अनसर्टेन वेवरिंग, तो येस शी फेल्ट अनसर्टेन, मतलब कंफ्यूज्ड है, अनसर्टेन है, श्योर नहीं है, तो ये हो सकता है। वेवरिंग मतलब इधर उधर हो रहा है दिमाग, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। सेंसिबल नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी एलिमिनेट। इनसाइड डाउटफुल हो सकता था, ठीक है, बट इनसाइटफुल दिया हुआ इधर, इनसाइटफुल तो नहीं होगा। तो मुझे कुछ वर्ड के मीनिंग्स पता है, इसके लिए मुझे ये आंसर पता है, तो ये मेरे हिसाब से फर्स्ट का मैं इधर लिख देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम देखेंगे, फोर्थ फिफ्थ, तो फर्स्ट का मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब नीचे जाके देखते हैं नीचे क्या है। हिज एलोक्वेंट स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस अटेंशन। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि उसने इतना अच्छा स्पीच दिया कि सबका ऑडियंस का अटेंशन आ गया। तो हम देखते हैं परसिस्टेंट, ये होगा क्या? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परसिस्टेंट मतलब लगातार लगे रहना, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। फ्लुएंट हो सकता था, बट परसिस्टेंट वर्ड की वजह से मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ ये ऑप्शन। एलिकेंट अनइंटरप्टेड स्पीच या ऐसा, ये भी नहीं लग रहा है, तो फ़िलहाल इसको रहने देता हूँ। मोनोटोनस, मोनो मतलब एक जैसा, एक ही टोन पे चलते जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया मैंने। आर्टिकुलेट मतलब परफेक्शन, काफ़ी अच्छा स्पीच हो सकता है। परजुएसिव मतलब अच्छा स्पीच, बेसिकली ये थोड़ा लग रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, प्रॉमिसिंग अनइंटरप्टेड नहीं होगा, क्योंकि एलिगेंट मतलब काफ़ी अच्छा स्पीच दिया। आर्टिकुलेट मतलब विद डिटेल्स, विथ ये सब, तो डी होगा मेरे हिसाब से, तो आई एम मार्किंग इट एज डी। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? द कोनंड्रम। कोनंड्रम मतलब देखो मुझे वर्ड पता है,
तो कन्फ्यूजन, पजल्ड, ऐसा होता है इसका मीनिंग, ठीक है। ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज परसिस्ट डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। मतलब कन्फ्यूजन, इस सेंटेंस का मतलब है कि कन्फ्यूजन रहता है अर्बन एरियाज़ में घर ढूंढने में, ठीक है, ये मतलब है। तो इसमें अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। ऑप्शंस है एनिग्मा, पज़ल, ये सही है बेसिकली। एनिग्मा या पज़ल मतलब कन्फ्यूजन हुआ, एनिग्मा मतलब भी कन्फ्यूजन ही होता है, ठीक है, तो ये सही है। बाकी हम देख लेते हैं। द थरो ऑफ, मतलब ये वर्ड डालो तो पता चल रहा है। ईज़, ये बात ही नहीं हो रही, ईज़ कहीं भी दिख रहा है आपको सेंटेंस में? नहीं। डिस्पाइट ये सब वर्ड आ रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पज़ल, ठीक है, पज़ल सही है, बट डिसर्निंग गलत है इसमें। रिलीफ मतलब कुछ अच्छा हुआ, तो ये भी एलिमिनेट, सीधा एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं ऑप्शंस, तो मुझे पता चल गया इसका भी ए है, ठीक है। एनिग्मा, पज़ल, तो थर्ड का ए इरेज कर देता हूँ अभी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सिलेक्ट करना है। नीचे जाते हैं। फोर्थ का क्या है? द फास्टिडियस अटेंशन टू डिटेल एग्जिबिटेड बाय द वॉच मेकर एंश्योर दैट ईच टाइम पीस वॉज क्राफ्टेड टू परफेक्शन। मतलब मुझे ये पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि परफेक्शन की बात हो रही है, इतना अच्छे से डिटेल्ड अटेंशन दिया गया है, ठीक है, टाइम पीस को जो भी बनाया है उसमें परफेक्शन की बात हो रही है। तो अब हम वैसे ही ऑप्शन देखेंगे। सेगेशियस इंसेसेंट, अब मुझे मीनिंग नहीं पता इसका, ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको रहने देता हूँ। प्रोपिशियस, फेवरेबल, ये भी मैं एग्जैक्टली प्रोपिशियस नहीं होगा, ठीक है, इधर मुझे बराबर नहीं लग रहा। फेवरेबल अटेंशन नहीं, तो ये एलिमिनेट कर रहा हूँ। इनसेसेंट मतलब भी आई थिंक फिट नहीं होगा, बट देखते हैं। अनरिलेक्टिंग प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अटेंशन टू डिटेल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मेटिकुलस, प्रिसाइज, प्रिसाइज हो सकता है कि प्रिसाइज क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप कुछ बनाते हो तो प्रिसीजन एक वर्ड होता है, आप कुछ करते हो तो आपका प्रिसीजन इतना है कि आप बहुत अच्छे डिटेल्ड में कर रहे हो वो, तो हो सकता है प्रिसीजन, ठीक है। मेटिकुलस भी वही होता है कि काफ़ी मेटिकुलटली अटेंशन दे के बनाया है, तो डेफिनेटली इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी इसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। इंसेसेंट मतलब शायद बहुत ज़्यादा या कुछ वैसे होता है, तो ये भी नहीं होगा आई थिंक, तो यही आंसर हो जाएगा सी। मेरा वैसे ही रहता है, मुझे जो लगता है, हाँ, मुझे काफ़ी हाई चांसेस लग रहे कि इसका आंसर यही होगा, और मेरा लॉजिक, मुझे एक्सप्लेन करता हूँ मैं खुद को, तो मुझे सही लगता है, जो कि मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं सी मार्क कर दूंगा इसमें। अगर मुझे डाउट होगा दो ऑप्शन में और मुझे पता है कि मेरे 3-4 ऑप्शन सही है, तो भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर सही हो जाता है मेरा, क्योंकि मेरा इतना प्रैक्टिस है। अदरवाइज आई लीव इट अगर मुझे बहुत डाउट है तो। अब ये क्या है? द न्यू मेडिकेशन वॉज डिज़ाइन टू अमेलियोरेट द सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक प्रोवाइडिंग रिलीफ, मतलब ये कुछ रिलीफ रिलेटेड वर्ड है, टू पेशेंट सफरिंग सिवियरली, तो हमें ऐसा ही सिनोनिम देखना है। प्रवोक, प्रवोक तो ये डायरेक्ट हटा दो, मतलब उकसाना, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये नहीं होगा। रेड्यूस, परवेजिव, रेड्यूस सही वर्ड है, बट परवेजिव मतलब वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी गया। ईज, अलिविएट, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब टू रेड्यूस, और अलिविएट मतलब भी वही होता है, मिटिगेट, तो ये सही है, डी सही हो जाएगा। ईज ठीक है, बट इन्फ्लेम गलत है इधर, ठीक है, इन्फ्लेम द सिम्टम्स इज़ रॉन्ग, तो डी हो जाएगा, डी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब वर्ड्स होते हैं बहुत बार कि पता नहीं रहता है, बट ये प्रवोक, ये सबसे समझ में आ जाता है कि ये नहीं होगा। तो लेट्स गो डाउन, अभी क्या है? अभी है फिल इन द ब्लैंक, आई थिंक, क्लोज अनदर वर्ड शुड टू मेक सेंटेंस, ठीक है, तो ये फिलअप्स जैसा है, देखते हैं। द blank of artificial invariance is undeniable with companies increasingly integrating AI into their operation to improve efficiency and productivity। तो मतलब कुछ पॉजिटिव ही बात है ये, ठीक है। तो अभी
एंटीपैथी, तो डायरेक्ट ही ये मुझे नेगेटिव वर्ड लग रहा है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अब आपको मैंने एफेमेरल परवेजिवनेस का वर्ड बताया था, ऊपर परवेजिव वर्ड आया था कि वाइड स्प्रेड होता है, तो वाइड स्प्रेड ऑफ द परवेजिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग अब मुझे नहीं पता, तो मैं इधर बता नहीं सकता। रेटिसेंस का भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। एफेमेरल वर्ड मैंने सुना है बट मुझे पता है कि वाइड स्प्रेड इधर यही बात हो रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में बात हो रही है, तो यही परवेजिवनेस ही होगा वर्ड, तो मैं ए मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता वर्ड्स का, तो जस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। अब सेवेंथ क्या है? ऑथर्स डैश प्रोज कैप्टिवेटेड रीडर्स एंड, ठीक है, क्या क्या है अभी, मतलब इतना अच्छा था कि वो सबका अटेंशन वही, जैसे एक हमने ऊपर किया वैसे। तो ये नेगेटिव ये जब वर्ड आ जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये नहीं होगा। ये भी नेगेटिव वर्ड है। पिथी भी नेगेटिव वर्ड है। इंसिपिड ये भी नेगेटिव। एक यही वर्ड जो है ये पॉजिटिव है, मेलीफ्लुअस। फ्लुअस वाले जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिव होते हैं, तो ऑथर्स मेलीफ्लुअस प्रोज, ठीक है, इधर मेलीफ्लुअस ही आएगा, मतलब अच्छा, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, मैंने क्या किया, जब मुझे नेगेटिव ये पता है नेगेटिव वर्ड्स है, तो मैंने वो एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इधर पॉजिटिव बात हो रहा है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है। मैंने आपको बहुत बार बताया ये चीज़, कॉन्टेक्स्ट भी देखिए, वर्ड का मीनिंग नहीं पता है चलेगा। अब एथ वाला देखते हैं, द डैश ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है, लीडिंग, ठीक है। अभी यूबिक्विशियस कुछ होता है, प्रैग्मेटिज्म, तो मतलब प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकलिटी ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर। डाइकॉटमी तो नहीं होगा, प्रेडिकामेंट या इंजेन्युइटी। अब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है सी और ई में, इसके लिए मैं ये लीव कर दूँगा। ठीक है, ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। आगे का देखते हैं। द डैश ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़ असेंशियल फॉर मिटिगेटिंग रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें क्या होगा, द अबंडेंस, मतलब बहुत रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, सही है। स्कैरसिटी मतलब अगर कम रहेगा, ये क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बता रहा है कि एसेंशियल मतलब यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, तो अबंडेंस ही सही है वर्ड। आंसर तो मिल गया, बट देख लेते हैं हम। वैरायटी नहीं, रेयरिटी तो गलत ही है। स्कैरसिटी कम तो होना ही नहीं चाहिए, कम होगा तो ये कैसे होगा, आगे का पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। मोनोटोनी भी नहीं, ठीक है, वर्ड इधर बैठेगा ही नहीं, मोनोटोनी ऑफ, ठीक है, बराबर नहीं है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो अबेंडेंस इज़ द राइट आंसर। ये ईजी था, ईजियर देन अर्लियर ये वाला, ठीक है, ये वर्ड तो मुझे पता चल गया। 10th वाला देख लेते हैं हम। 10th क्या है, आर्टिस्ट यूज़ ऑफ कलर एंड फॉर्म इन हर पेंटिंग्स इवोक्स अ सेंस ऑफ वंडर एंड एडमिरेशन अमंग व्यूअर्स। द आर्टिस्ट, ठीक है, मतलब इतना अच्छा बना रहा है वो, या बना रही है, इन हर पेंटिंग्स बना रही है कि लोग लिटरली वंडर करने लगते हैं, एडमायर करने लगते हैं। ठीक है, सब ड्यूड मतलब ये मुझे पता है, कम कर देना कुछ, ठीक है, कम कर देना, तो ये कम तो नहीं कर रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया। वाइवेशियस मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब ये हो सकता है वर्ड। पेडेस्ट्रियन तो यार आदमी हो, ये तो सीधा मतलब आपको पता है आदमी को जो चल रहा है रोड पे या कुछ वैसे। इंसोलेंट, इन देखो ये वर्ड आ जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है वापस से, और ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव बात हो रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बेनेल भी आई थिंक नेगेटिव वर्ड ही है, ऊपर भी हमने देखा बेनेलिटी वर्ड, ठीक है, तो यही मतलब ये मुझे पता है, वाइवेशियस विवेशियस जो भी है ये वर्ड, ये फुल ऑफ एनर्जी इसका मीनिंग होता है, तो ये इधर यही बैठेगा 100%, तो बी। तो मुझे एथ का नहीं आया है, बाकी हम देखेंगे नीचे आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। अब एक बार हम नीचे पैरा जंबल भी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं।
ये कैरियर इन द जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी मैं कैसे करूँगा ये, दिस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, दिस वर्ड आ गया है, मतलब ये किसी का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर, मतलब ये भी किसी का रेफरेंस के बाद आ रहा है, इंस्टेड वर्ड आ गया क्योंकि, ठीक है। वन ऑफ द की बेनिफिट्स बाई पार्टन ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, ठीक है। बाई पार्टनरिंग विथ इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स कैन यूटिलाइज द कस्टमर, ठीक है। Banking insurance, also known as bank assurance, is a financial service model that combines banking into one integrated, ये करेक्ट है। तो पहला सेंटेंस बी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये मुझे दिख रहा है, ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ठीक है। क्या बात हुआ है बैंकिंग इंश्योरेंस का, जिसको बैंक अश्योरेंस भी बोलते हैं। इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस मॉडल जो बैंकिंग इंश्योरेंस को कंबाइन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब हम देखते हैं, जोड़ने का ट्राई करते हैं। दिस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस emerged एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग, हाँ तो ये अब आ गया, ये इसका रेफरेंस है। दिस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, ये जो हमने डिस्कस किया, इंट्रोड्यूस किया, ये बैंक emerged एज अ रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ, ये तो ये डेफिनेटली इसके बाद आ रहा है। दिस जो बोल रहे हैं ये इसी का रेफरेंस है, बैंकिंग इंश्योरेंस। तो बी के बाद ए आ गया, 2 सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब देखते हैं हम क्या है। अभी तक कस्टमर्स की बात नहीं हुई है, सो अब बाय पार्टनरिंग विथ इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स कैन यूटिलाइज देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ए वर्ड में दिस वाला वर्ड आ गया कि ये क्या है, ये क्या करता है, ये आएगा ई में। बाय पार्टनरिंग विथ इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स अपना कस्टमर बेस, कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया इधर, ठीक है। कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके रेफरेंस में क्या आएगा, बी ए ई हो गया। अब आएगा वन ऑफ द की बेनिफिट्स इज इट्स कन्वीनियंस फॉर कस्टमर इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ मल्टीपल फाइनेंस कस्टमर्स। तो क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, ये आपको बता रहे हैं ये सी वाले सेंटेंस में कि बहुत डील, तो ये बेनिफिट है। तो डी सी, बी ए ई डी सी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, सब मिल गया मुझे। तो ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैं इसके लिए आपको स्टार्टिंग में नहीं बोलता, ये थोड़ा बनाने लायक था तो बन गया, बहुत बार स्टक भी हो जाते हैं हम, ठीक है। तो बी ए ई डी सी होगा, ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। देखिए एक ऑप्शन है सी। तो आप ये वाला अगर आपको आ जाता है ना, तो आप इधर से भी देख सकते थे, ट्राई कर सकते थे, इजी हो जाता आपके लिए, ठीक है। ये एक्चुअली ज़्यादा इजी पड़ता, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दिस वुड हैव बीन ईजियर, आप ऑप्शन लेके एलिमिनेट करके देख लेते, आपको समझ में आ जाता। बट ठीक है, चलो, ये हमेशा एग्ज़ाम में ऐसा आएगा नहीं, और सीधा लास्ट सेंटेंस और ऐसा पूछेंगे आपसे। अब एरर डिटेक्शन लास्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। ये क्या है, इफ़ आई विल विन द लॉटरी आई वुड बाय अ मैंशन, हायर अ पर्सनल शेफ टू कुक गवर्नमेंट मील्स एवरी डे एंड ट्रैवल द वर्ल्ड इन अ, ठीक है, ये इजी है। इफ़ आई विल नहीं होता है, इफ़ के साथ आता है इफ़ के साथ आता है इफ़ आई वर टू विन द लॉटरी, ये वर्ड आता है, विल नहीं आता है, ठीक है। इफ़ आई वर, उसके बाद आई वुड, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 16 ए, 17 18 20 जितने भी रहेंगे, ठीक है, देख लेंगे। 16 का ए, तो ये स्टार्टिंग में ही मिल गया। तो ये मुझे पता है क्योंकि ये ऐसे वाले बहुत बार आते हैं, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, हमेशा यही होता है जनरली,
यही एरर आता है, ठीक है, इफ़ के साथ। फिर क्या है, कंपनी एम्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, एक्सपांड इट्स मार्केट शेयर, ये क्या हो रहा है, टू इंक्रीज, एक्सपांड, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे ही चलते रहेगा। एंड इनोवेट, ये आईएनजी डाल दिया इधर वर्ब के साथ, तो ये गलत हो गया, ये इनोवेट होना चाहिए था, पैरेललिज्म का रूल फॉलो होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इनोवेटिंग नहीं, इनोवेट, 17 का बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपको बस याद रखना है, पैरेललिज्म ये सब, यही सब आता है एरर डिटेक्शन में। ये इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, ऊपर के टफ थे उल्टे। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ इंडिविजुअल्स मस्ट कल्टिवेट क्वालिटीज़, कल्टिवेटेड नहीं, बहुत ईजी हो गया ये, ठीक है। अचीव सक्सेस इन लाइफ मस्ट कल्टिवेट, ये भी पैरेललिज्म ही हो रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत है, मस्ट कल्टिवेटेड नहीं होता है, किधर है ऑप्शन में, डी, ये कौन सा था, 18 का डी। 19 क्या है, द साइंटिस्ट who had spent years conducting ground-breaking research in the field of quantum physics had awarded the Nobel Prize for his contribution to our understanding of the fundamental nature of reality। इसमें what spent years, जिसने सालों बिताए conducting ground-breaking, had awarded, ये देखो had awarded, ये क्या, who had spent, ये पास्ट की बातें हो रही है, और ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उस साइंटिस्ट को मिला है, बट ये सेंटेंस क्या इधर, ये हैड के वजह से क्या हो रहा है, इन द फील्ड ऑफ क्वांटम हैड अवॉर्डेड, मतलब उसने अवॉर्ड किया नोबेल प्राइज़ उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, तो ये हैड गलत है, वॉज अवॉर्डेड आएगा, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, पास्ट में बात हो रही है, ठीक है, तो ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, तो वो, तो ये ए, ये गलत है, ठीक है, 19 का ए। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो ये गलत, हैड आएगा ही नहीं उधर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20th वाला, शी डिवोटेड हर एंटायर लाइफ टू टीचिंग, अब ये देखो वापस से पैरेललिज्म, टीचिंग, इंस्पायरिंग, पैरेललिज्म फॉलो होना चाहिए आगे भी अगर है तो, and for nurturing young minds, she devoted her entire life to teaching, inspiring and nurturing young minds, ये फॉर फालतू का डाल दिया है इधर, ठीक है, यूजलेस है, सेंटेंस में नहीं आएगा, पैरेललिज्म रूल शुड फॉलो विदाउट एनी इंटरप्शंस, ठीक है, ये पैरेललिज्म पे था पूरा, यही मैं आपको बोलता हूँ, रिवर्स वाला जो आपको बताया था मैंने, IBPS PO प्री का इंग्लिश का जो आपको टेक्निक बताया था उसमें, ठीक है, जो आपको टिप्स मैंने दिए थे, यही रिवर्स इंजीनियरिंग का बताया था कैसे करना है, ये आप सॉल्व करोगे आपको रूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या था ये, बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 का बी। अब नीचे जाके हम आंसर्स देख लेते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिएगा पहले, ठीक है। अभी आगे नीचे पैसेज है, वो अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैं जाने देता हूँ, हाँ देखिए, ठीक है, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ, प्लीज़ पॉज इट एंड ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है, फिर आप देखिएगा मेरा एक्सप्लेनेशन मैंने कैसे किया, देखिए अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो लीव इट, कोई इशू नहीं है, ऐसा ज़बरदस्ती का गलत आंसर मार्क नहीं करना आपको। फर्स्ट का भी एम्बिवलेंट, ठीक है, सही है फर्स्ट का अपना। अनसर्टेन एंड वेवरिंग, ये आप पॉज करके आप आंसर देख लीजिएगा, वही है। एम्प्लॉयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वेवरिंग मतलब मैंने बोला था इधर उधर हो रहा है। एलिगेंट, आर्टिकुलेट एंड परसुएस, डी है ना आंसर, चलो ठीक है। डिस्क्राइब्स हु स्पीक्स क्लियरली इफेक्टिवली एक्सप्रेसिंग, ठीक है, मैंने आपको बोला था बेसिकली वही होगा। फिर क्या है, थर्ड का एनिग्मा एंड पजल, ये मैंने आपको बोला था एनिग्मा पजल्ड होता है उसका मीनिंग। थर्ड का ए सही है, कॉनंड्रम का, ठीक है, आप पढ़ लेना। फोर्थ का इज सी, फिफ्थ का इज डी। मेटिकुलस, प्रिसाइज, मैंने आपको बोला था ग्रेट
अटेंशन, डिटेल, प्रिसाइज मतलब मैंने आपको बताया था प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, वही हो गया, ठीक है। फिफ्थ का क्या, अमीलियरेट, वो मैंने बताया था, अलीविएट, मिटिगेट, टू रिड्यूस, ऐसे ही होता है मीनिंग, ठीक है, तो सही है वो भी। सिक्स क्या था, सिक्स वाला, अच्छा फिलिप्स था सिक्स का। परवेजिवनेस, वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है, मैंने बताया था आपको, तो ये भी सही है। सेवन्थ का मेलीफ्लुअस, प्लेजेंट, मतलब बोला इसका पॉजिटिव मीनिंग है तो ये होगा, बाकी नेगेटिव थे, ठीक है, तो डन। एथ का मैंने छोड़ा था, एथ का, अच्छा तो ये मैंने छोड़ा था, ये इनजेन्युइटी था, लगता है मैंने बोला था इसमें और उसमें से कुछ होगा। एक और क्या था, प्रेडिकामेंट था आई थिंक, जिसमें मेरा डाउट था, मेरे को याद नहीं है मीनिंग अभी इसके लिए। इसका मतलब है बीइंग क्लेवर ओरिजिनल इन्वेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस इट डिस्क्राइब्स द इनोवेटिव नेचर ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर। अच्छा ठीक है, तो ये वर्ड आप याद कर लेना, ठीक है, रिमेंबर दिस, ऑल राइट। और क्या है, नाइन्थ का ए सही है, नाइन्थ का। टेंथ का बी, ये भी सही है। अबंडेंस, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये अबंडेंस उसकी बात हो रही थी, अपना रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। सो अभी तक ऑल गुड, आगे देखते हैं। टेंथ का वाइवेशियस मैंने जो बोला था, फुल ऑफ एनर्जी मैंने बोला था आपको, ठीक है। 11th का डी, बी इंट्रोडक्टरी, BAEDC है ना, देख लो, देखो सही है अपना। अब एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, इधर पॉज करके, कहीं ऊपर ही होगा, देख लेते हैं। आपके पास है कि नहीं, आप बता दीजिएगा मुझे, नहीं तो मैं पॉज करके दिखा दूंगा आपको। किधर है इसका आंसर, ये देख लीजिएगा, इधर ही कहीं ये सब में आंसर होगा, क्यों है, पॉज करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। BAEDC, तो ये भी हमारा सही है। पैराजम्बल भी सही है। 16 क्या था, एरर डिटेक्शन था। इफ़ आई विल विन द लॉटरी, नहीं, इफ़ आई वर टू विन द लॉटरी, मैंने जैसे आपको बताया इफ़ के साथ वो आएगा, वर आता तभी वुड होगा, ठीक है, तो 16A सही है। 17 का B सही है। पैरेललिज्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 18th का D है, 18th का हमने क्या मार्क किया, D किया है, 18th भी सही है। 19th का A है, ये भी सही है। इसमें क्या है, एरर इन द मॉडल सच एज वर्ब, ठीक है। सो टू यूज़ द कल्टिवेट, मैंने आपको बोला था कल्टिवेट होना चाहिए, मस्ट कल्टिवेटेड नहीं होगा, ठीक है। मस्ट के बाद बेसिकली वर्ब आता है, वैसा कुछ उनका एक्सप्लेनेशन है, जो कि सही है। अब 20th वाला क्या था, 20th इज़ B, हमने क्या मार्क किया, B, ठीक है, ऑल राइट, तो सही है। इसमें क्या था, यूज़ फॉर बिफोर नर्चरिंग इज, मैंने आपको बताया वो फॉर नहीं आएगा, ठीक है। वो पैरेललिज्म इसमें भी मैंने आपको बताया था, फॉलो हो रहा है, तो ये यूज़लेस है, वही बताया इसने बेसिकली। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट, हाउ यू कैन गो फॉर द आंसर्स, एलिमिनेट करके, कॉन्टेक्स्ट समझ के। बेसिक चीज़ें यही है जो मुझे बताना था, एलिमिनेट योर ऑप्शंस, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स कर सकते हो आप, अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया है सेंटेंस का। तो आपको मैं इतना बता देता हूँ, ये लेवल का नहीं रहेगा, इतना ऊपर भी नहीं रहेगा, तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। एंड कुछ डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट forget to subscribe so that you don't miss out on any such updates and awesome strategies. Thank you and keep preparing.